हर शाम जैसे ही आसमान पर अंधेरा पसरने लगता है, यह आदमी एक अजीब सी रस्म निभाता है। वो अपने घर की दहलीज पर अल्कोहल छिड़कता है। जैसे ही वो अंदर कदम रखता है, सबसे पहले वो अपने कुत्ते को अच्छी तरह साफ करता है, जैसे बाहर की दुनिया का हर निशान मिटाना जरूरी हो। फिर वो खिड़की से बाहर देखता है और जैसे ही उसे लगता है कि सूरज क्षितिज की तरफ झुकने लगा है, वो तेजी से हरकत में आ जाता है। भारी भरकम स्टील की प्लेटें एक एक करके खिड़कियों और दरवाजों पर कस दी जाती हैं। पूरा घर एक बंकर में बदल जाता है। लेकिन इतना सब करने के बाद भी इस आदमी के चेहरे पर सुकून का एक भी निशान नहीं होता। वो अपनी राइफल को सीने से लगाए बाथटब में सिमट कर बैठ जाता है। उसका कुत्ता उसके पैरों के पास दुबका हुआ होता है और बस तभी उस ठंडे अंधेरे में उसे थोड़ी सी राहत मिलती है। अब सवाल यह है कि आखिर ये आदमी इतना डरा हुआ क्यों है? क्या बाहर ऐसा कुछ है जो इसे इतना खौफजदा कर देता है? तो सुनिए, इस आदमी ने यह सारा इंतजाम इसलिए किया है क्योंकि जैसे ही रात का अंधेरा उतरता है, बाहर की दुनिया इंसानों की नहीं रहती। सड़कों पर ऐसे प्राणी घूमने लगते हैं जो कभी इंसान हुआ करते थे, लेकिन अब वो कुछ और बन चुके हैं, कुछ ऐसा जिसकी कल्पना भी रूह कंपा दे। ये सब शुरू हुआ आज से करीब 5 साल पहले, साल 2012 में, जब एक रहस्यमय वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। ये वायरस इतना खतरनाक था कि इसने 90% इंसानियत को खत्म कर दिया। बचे हुए लोगों में से भी 9% एक भयानक रूपांतरण से गुजरे और वो ऐसे प्राणियों में बदल गए जो धूप से डरते हैं, सिर्फ रात में बाहर निकलते हैं और जिनकी सूंघने की ताकत किसी जंगली जानवर से भी ज्यादा तेज है। और बीच में फंसा है हमारी कहानी का किरदार विल। विल उस 1% से भी कम आबादी में से है जिनके शरीर में एक प्राकृतिक एंटीबॉडी मौजूद है। यही एंटीबॉडी उसे इस वायरस से बचाए हुए है। जहां तक उसे पता है, वो इस पूरी धरती पर अकेला जिंदा इंसान है। बस वो और उसका वफादार जर्मन शेफर्ड सैम। एक सुबह विल अपनी फोर्ड मस्टैंग में बैठा न्यूयॉर्क की सुनसान सड़कों पर दौड़ रहा था। वो सड़कें जो कभी लाखों लोगों की चहल पहल से गूंजती थीं, आज बिल्कुल खामोश पड़ी थीं। टाइम्स स्क्वायर, जो कभी दुनिया की सबसे रोशन जगह मानी जाती थी, अब अंधेरे में डूबा हुआ था। विल इन खाली सड़कों के बीच एक हिरण का पीछा कर रहा था। इस टूटी हुई दुनिया में खाना ही सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है। हर दिन एक नई जंग है बस जिंदा रहने के लिए। विल ने अपनी राइफल उठाई, निशाना साधा, लगभग गोली चलाने ही वाला था कि अचानक झाड़ियों में से एक शेरनी कूदी और उसके निशाने से पहले ही हिरण को दबोच लिया। विल का शिकार उसके हाथ से छिन गया। उसके अंदर गुस्सा उबला। एक पल के लिए उसने सोचा कि शेरनी पर गोली चला दे, लेकिन तभी झाड़ियों से एक शेर और उसका छोटा सा बच्चा भी बाहर आ गया। तीनों को एक साथ देखकर विल के हाथ रुक गए। उसकी आंखों के सामने उसके अपने परिवार की तस्वीर घूम गई, वो तस्वीर जो अब सिर्फ यादों में बची है। उसने हथियार नीचे कर लिया, क्योंकि वो जानता था कि ये जानवर प्रकृति का संतुलन बनाए हुए हैं और उनका शिकार करना सही नहीं होगा। शिकार से खाली हाथ लौटने के बाद विल सीधा अपनी अंडरग्राउंड लैब में गया। ये लैब उसने अपने घर के नीचे तहखाने में बनाई हुई थी। यहाँ उसने वायरस से संक्रमित चूहों पर एक नई जीन थेरेपी का प्रयोग शुरू किया हुआ था। विल कोई साधारण इंसान नहीं है, वो एक बेहद काबिल वैज्ञानिक है जिसने अपनी पूरी जिंदगी इस वायरस का इलाज खोजने में लगा दी है। आज भी जब उसने चूहों की जांच की तो पहले निराशा ही हाथ लगी। कोई खास बदलाव नजर नहीं आया, लेकिन जब वो आखिरी बार एक चूहे को ध्यान से देखने लगा तो उसने कुछ अलग नोटिस किया। वो चूहा जो पहले बेहद आक्रामक था, अब शांत पड़ा हुआ था। उसकी आंखों में पहले जैसी हिंसा नहीं थी। विल की धड़कन तेज हो गई। अगर ये प्रयोग सच में काम कर रहा है, अगर ये चूहा वाकई सामान्य हो रहा है, तो इसका मतलब है कि बाहर जो भयानक प्राणी घूम रहे हैं, उन्हें भी वापस इंसान बनाया जा सकता है। ये सोच ही विल को हर सुबह उठने की वजह दे रही थी। विल की दिनचर्या बेहद सख्त और अनुशासित थी। हर सुबह ठीक 8 बजे वो घर से निकलता, गाड़ी लेकर शहर का चक्कर लगाता, खाने पीने का सामान इकट्ठा करता और नए ठिकानों को अपने नक्शे पर निशान लगाता। लेकिन उसकी दिनचर्या का सबसे दर्दनाक हिस्सा वो था जब वो हर रोज एक वीडियो स्टोर में जाता, वहां पहले से रखे हुए पुतलों के बीच खड़ा होता और उनसे बात करता। हाँ, आपने सही सुना, प्लास्टिक के पुतलों से। वो उनसे हालचाल पूछता, मजाक करता, कभी कभी उनसे सलाह भी लेता। ये दृश्य देखकर दिल बैठ जाता है। एक इंसान कितना अकेला हो सकता है कि उसे बेजान पुतलों को अपना दोस्त बनाना पड़े। यह अकेलापन विल को अंदर से खोखला कर रहा था, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं था। हर दोपहर ठीक 12 बजे विल रेडियो पर एक संदेश प्रसारित करता। वो बताता कि वो न्यूयॉर्क में है, वो जिंदा है और अगर कोई भी इंसान उसकी आवाज सुन रहा है तो कृपया जवाब दे। फिर वो गाड़ी चलाकर बंदरगाह तक जाता और वहां खड़ा होकर इंतजार करता। 3 साल हो गए, 1000 से ज्यादा दिन, लेकिन कभी किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर भी विल ने यह रस्म कभी नहीं छोड़ी। दोपहर का वक्त काटने के लिए विल कभी कभी बंदरगाह में खड़े एक पुराने एयरक्राफ्ट कैरियर पर चला जाता। वहां एक लड़ाकू विमान के ऊपर खड़ा होकर गोल्फ खेलता। ये शायद उसका अकेला शौक बचा था जो उसे कुछ देर के लिए इस भयानक हकीकत से दूर ले जाता। लेकिन एक दिन इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। उसके कुत्ते सैम ने अचानक कान खड़े किए। दूर कहीं हलचल हो रही थी। विल ने तुरंत राइफल उठाई, स्कोप से देखा तो पाया कि एक हिरण इमारतों के बीच भटक रहा है। बिना एक पल गंवाए विल सैम को लेकर शिकार पर निकल पड़ा, लेकिन यह शिकार उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ बनने वाला था। हिरण इधर उधर भागते हुए गलती से एक अंधेरी इमारत के अंदर घुस गया। सैम, जिसे शायद काफी दिनों से ठीक से खाना नहीं मिला था, बिना सोचे समझे उसके पीछे अंदर कूद गया। विल चिल्लाता रहा, रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन सैम रुका नहीं। अब विल के सामने एक भयानक विकल्प था। वो जानता था कि अंधेरी इमारतों में क्या छुपा होता है, लेकिन सैम उसकी दुनिया का आखिरी सहारा था। उसे अंदर जाना ही पड़ा।
जैसे ही वो दरवाजे से अंदर घुसा, अंधेरे ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। इतना गहरा अंधेरा कि अपना हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हर कदम पर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसकी अपनी सांसों की आवाज भी उसे डरा रही थी। एक पुराने शीशे में अपनी ही परछाई देखकर उसकी चीख निकलते निकलते रुकी। ऊपर की मंजिलों पर चढ़ते हुए अचानक एक दर्द भरी आवाज गूंजी। विल का खून जम गया। उसे डर था कि कहीं ये आवाज सैम की ना हो। हिम्मत जुटाकर वो आगे बढ़ा। सीढ़ियों पर गहरे रंग के धब्बे दिखे। उन्हें पीछा करते हुए एक मोड़ पर उसे एक बड़े जानवर का शव मिला। करीब से देखने पर पता चला कि वो एक मूस था जो अभी अभी शिकार हुआ था। राहत की बात यह थी कि वो सैम नहीं था, लेकिन उस मूस के चेहरे पर जमा हुआ डर देखकर विल समझ गया कि यहाँ कुछ बहुत खतरनाक मौजूद है। उसने अपनी बंदूक कसकर पकड़ी और चारों तरफ नजर दौड़ाई, और तभी उसने वो दृश्य देखा जिसने उसकी रूह कंपा दी। अंधेरे के बीच बमुश्किल 5 मीटर की दूरी पर उन प्राणियों का एक बड़ा झुंड इकट्ठा था, दर्जनों की तादाद में। सब एक दूसरे से चिपके हुए सांसें ले रहे थे, सो रहे थे। विल का पूरा शरीर कांप उठा, लेकिन सैम अभी भी अंदर कहीं था। उसे आगे बढ़ना ही था। धीरे धीरे कदम रखते हुए, सांस रोके हुए वो उस झुंड के बगल से गुजरा। आखिरकार एक कमरे में एक मेज के नीचे उसे सैम मिला। बेचारा डर के मारे कांप रहा था। विल ने हाथ बढ़ाया उसे बुलाने के लिए, लेकिन सैम विल को नहीं देख रहा था। उसकी नजरें विल के पीछे जमी हुई थीं। विल को पीठ पर ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ। उसने धीरे से मुड़कर देखा, और उसके सामने जो नजारा था उसने उसके पैरों तले की जमीन खींच ली। विल ने सैम को पकड़ा और पागलों की तरह भागने लगा। वो प्राणी ठीक उसके पीछे थे। कदमों की आवाज, चीखें, गुर्राहट सब मिलकर एक भयानक शोर बना रही थी। बस एक ही उम्मीद थी, धूप। विल ने एक खिड़की देखी जिसमें से सूरज की रोशनी आ रही थी। बिना सोचे उसने छलांग लगा दी। बाहर गिरते ही जैसे ही सूरज की किरणें उसके शरीर पर पड़ी, पीछा करने वाला प्राणी दरवाजे पर ही रुक गया और दर्द से कराहते हुए पीछे हट गया। धूप ने उन दोनों की जान बचा ली, लेकिन इस खतरनाक अनुभव ने विल को एक अहम जानकारी दे दी। अब उसे पता था कि ये प्राणी कहाँ छुपे रहते हैं। अगले दिन उसने उस इमारत के बाहर एक जाल बिछाया, अपनी खुद की खून की एक शीशी निकाली और उसे दरवाजे के पास रख दिया। फिर खुद छुपकर इंतजार करने लगा। 2.5 मिनट भी नहीं बीते थे कि एक प्राणी उस खून की गंध से खिंचा चला आया और जाल में फंस गया। जाल सक्रिय हुआ और उसे बाहर खींच लिया गया, लेकिन ठीक उसी पल अंदर से एक भयानक दहाड़ गूंजी। एक प्राणी जो बाकियों से अलग था, ज्यादा बड़ा, ज्यादा ताकतवर, बाहर आया और विल की तरफ इस कदर देखा जैसे उसे जिंदा निगल लेना चाहता हो। विल समझ नहीं पाया कि इसका गुस्सा इतना ज्यादा क्यों है। घर लौटकर विल उस पकड़े गए प्राणी पर अपने प्रयोग शुरू कर देता है। जो बात उसे नहीं पता थी वो ये कि जिसे उसने पकड़ा है वो उस गुस्सैल प्राणी की साथी थी, उनके झुंड के सरदार की जीवन साथी। विल ने अनजाने में एक ऐसा कदम उठा लिया था जिसने इंसान और इनके जीवन साथी विल प्राणियों के बीच एक पूरी जंग छेड़ दी। अगले दिन जब विल अपनी रोज की गश्त पर निकला तो उसने एक ऐसी चीज देखी जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। सड़क के बीचों बीच उसका एक पुतला खड़ा था, वही पुतला जो वीडियो स्टोर में होना चाहिए था, कई किलोमीटर दूर। यहाँ कैसे पहुंचा? और भी डरावनी बात यह थी कि एक पल के लिए विल को लगा कि पुतले का सिर हिला। उसने बंदूक निकाली, चारों तरफ देखा, आवाज लगाई कि अगर कोई इंसान है तो सामने आए, लेकिन कोई नहीं आया, क्योंकि ये किसी इंसान का काम नहीं था। ये एक जाल था, उस सरदार ने बदला लेने के लिए बिछाया था। जब विल पुतले के करीब गया और नीचे झुका, एक तार खींचा और अगले ही पल विल हवा में उल्टा लटक रहा था। उसका सिर किसी चीज से टकराया और वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो अलार्म घड़ी बज रही थी। सूरज लगभग डूब चुका था। आसमान पर आखिरी लाल रंग की लकीरें बची थीं। विल ने घबराकर अपनी कमर से चाकू निकाला और पैरों में बंधी रस्सी काटने लगा। रस्सी कटी और वो जमीन पर गिरा, लेकिन गिरते वक्त चाकू उसकी अपंडर टांग में धंस गया। दर्द से उसकी चीख निकली, खून बहने लगा और ठीक उसी वक्त सूरज की आखिरी किरण भी गायब हो गई। सामने की अंधेरी इमारत से आवाजें आने लगीं। फिर वो सरदार सामने आया और उसके साथ 3 संक्रमित शिकारी कुत्ते थे जो जंजीरों में बंधे पागलों की तरह भौंक रहे थे। सूरज की बची हुई हल्की सी रोशनी ने उन्हें कुछ पलों के लिए रोके रखा, लेकिन जैसे ही अंधेरा पूरा हुआ वो कुत्ते छोड़ दिए गए। विल घायल था, खून बह रहा था और भागने की हालत में नहीं था। उसकी जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक ही उम्मीद थी, सैम, उसका वफादार जर्मन शेफर्ड। सैम बिना एक पल की देरी किए उन शिकारी कुत्तों पर टूट पड़ा। उसने अपने मालिक और अपनी जिंदगी के बीच खुद को ढाल बना लिया। विल रेंगते हुए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा जहां एक हथियार रखा था। दर्द असहनीय था। वो गिरता, उठता, फिर गिरता। एक शिकारी कुत्ते ने उसके चेहरे पर झपटा मारा। लगभग उसके गाल तक पहुंच गया था कि सैम ने ठीक वक्त पर उसे खींच लिया। विल किसी तरह गाड़ी तक पहुंचा, हथियार उठाया और गोलियां चला दी। शिकारी कुत्ते भाग गए, लेकिन जो हुआ उसने विल को अंदर से तोड़ दिया। सैम को उन कुत्तों ने काट लिया था और विल जानता था कि इसका मतलब क्या है। उसके अपने खून में एंटीबॉडी है, लेकिन सैम के खून में नहीं। घर लौटकर विल ने तुरंत सैम को एंटीवायरल दवा का इंजेक्शन लगाया। उसे गोद में उठाकर बैठ गया, मुस्कुराते हुए बोला कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मुस्कुराहट के पीछे उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो हकीकत जानता था। कुछ ही देर में सैम के शरीर से बाल झड़ने लगे, उसकी आंखों का रंग बदलने लगा, संक्रमण के निशान तेजी से फैलने लगे। विल ने आखिरी बार सैम को अपने सीने से लगाया और फिर ना चाहते हुए भी उसने अपने हाथों से अपने सबसे करीबी साथी को अलविदा कहा। उस साथी को जिसने अनगिनत अंधेरी रातों में उसका साथ दिया, जिसने बिना एक शब्द बोले उसे जीने की वजह दी।
विल पूरी तरह बिखर चुका था, लेकिन उसका दुख जल्दी ही गुस्से में बदल गया। उसी रात विल अपनी गाड़ी लेकर बंदरगाह की तरफ निकल पड़ा। बिना किसी योजना के, बिना किसी डर के उसने सीधे उन प्राणियों पर हमला कर दिया। गाड़ी उनके बीच से गुजरती रही, वो आते रहे, गिरते रहे, फिर उठते रहे। उन्होंने गाड़ी को घेर लिया, कांच तोड़ना शुरू कर दिया। कुछ प्राणी ऊपर चढ़ गए और एक भारी खंभा गाड़ी पर गिरा दिया। विल फंस गया, गाड़ी पलट गई और उस सरदार का चेहरा ठीक उसके सामने था। मौत बिल्कुल करीब थी, लेकिन तभी अंधेरे में एक तेज रोशनी चमकी। कोई उसकी तरफ आ रहा था। विल की आंखें बंद हो गईं। जब होश आया तो वो अपने घर में लेटा था। टांग पर पट्टी बंधी हुई थी। पास में एक औरत बैठी थी, साथ में एक छोटा बच्चा। 3 साल बाद विल ने किसी जिंदा इंसान का चेहरा देखा था। उसे बात करना भी याद नहीं रहा था। औरत ने अपना नाम बताया, एना। उसने कहा कि उसने रेडियो पर विल का संदेश सुना था और बच्चे को लेकर न्यूयॉर्क आ गई। वो वर्मोंट जाना चाहती थी, जहां उसे यकीन था कि इंसानों की एक सुरक्षित बस्ती है। यह सुनकर विल भड़क उठा। उसने कहा कि कहीं कोई सुरक्षित जगह नहीं बची, सब खत्म था, हो चुका है। 3 साल के अकेलेपन ने उसके अंदर इतना दर्द भर दिया था कि वो उम्मीद को स्वीकार करने से भी डर रहा था। लेकिन रात भर सोचने के बाद विल ने हकीकत को कबूल किया। अगर एना जिंदा है, अगर और भी लोग बचे हैं, तो शायद उसकी मेहनत बेकार नहीं गई। अगली सुबह वो कमरे से बाहर आया। एना ने उसे फिर क्वारंटीन जोन चलने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन विल ने मना कर दिया। वो अपना काम छोड़कर नहीं जा सकता। एना को जब उसने अपनी लैब दिखाई और बर्फ में रखी उसमें असामादात प्राणी को दिखाया तो एना यकीन नहीं कर पाई। दीवार पर सैकड़ों तस्वीरें थीं, हर प्राणी का रिकॉर्ड, हर प्रयोग का हिसाब। विल ने अपनी पूरी जिंदगी इस मिशन में लगा दी थी। उस शाम जब सूरज डूबने लगा और विल ने हमेशा की तरह घर को बंद किया, तभी बाहर से एक भयानक आवाज आई। छोटी खिड़की से झांक कर देखा तो विल की सांसें रुक गईं। प्राणियों का एक विशाल झुंड उसके घर की तरफ बढ़ रहा था। इतने सारे एक साथ पहले कभी नहीं आए थे। जब उसने एना से पूछा तो पता चला कि कल रात जब एना उसे बचाकर लाई थी, उसने अपने पीछे के निशान नहीं मिटाए थे। प्राणियों ने उसकी गंध का पीछा करके ठिकाना ढूंढ लिया था। विल ने तुरंत आसपास की सारी बत्तियां जला दी, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। जो प्राणी हमेशा रोशनी से डरते थे, उन्होंने एक एक करके हर बत्ती को तोड़ना शुरू कर दिया। वो सोच रहे थे, योजना बना रहे थे। ये बात विल को सबसे ज्यादा डरा गई। उसने आखिरी सुरक्षा व्यवस्था सक्रिय की और आसपास के सभी विस्फोटक एक साथ फोड़ दिए। धमाकों के बाद जब धुआं छंटा तो बाहर का खतरा टल चुका था, लेकिन अंदर का खतरा भी बाकी था। एक प्राणी घर में घुस चुका था। उसने विल पर हमला किया, उसे उठाकर फेंका, दीवार से टकराया। विल ने मौका पाकर पलटवार किया, लेकिन उसका वार बेअसर रहा। वो सरदार था, बाकियों से कहीं ज्यादा ताकतवर। विल ने किसी तरह राइफल उठाई तो वो गायब हो गया। विल ने गैस सिलेंडर पर गोली चलाई। धमाके से सरदार बाहर जा गिरा, लेकिन फिर भी उठकर खिड़की से कूदकर भाग गया। विल भागते हुए ऊपर गया एना और बच्चे को ढूंढने। कमरे में एक और प्राणी मौजूद था। एना और बच्चा अलमारी के नीचे छुपे थे। विल ने इशारा किया कि आवाज मत करो, लेकिन प्राणी ने उन्हें देख लिया। विल को बीच में कूदना पड़ा। उसने गोलियां चलाई, प्राणी गिरा, लेकिन बाहर से सरदार की दहाड़ सुनाई दी। वो और लोगों को लेकर लौट आया था, और इस बार उनका हमला सिर्फ गुस्से में नहीं था, पूरी तैयारी के साथ था। तीनों भागकर तहखाने की लैब में पहुंचे। विल ने मजबूत दरवाजा बंद किया। एना बच्चे को लेकर अंदर छुप गई और तभी उसने चिल्लाकर विल को बुलाया। विल ने देखा और उसकी आंखें फटी रह गईं। बर्फ में रखी वो प्राणी बदल रही थी। उसके चेहरे पर इंसानी रंग लौट रहा था। वैक्सीन काम कर रही थी। सालों की मेहनत आखिरकार रंग ला रही थी, लेकिन खुशी मनाने का वक्त नहीं था। प्राणी तहखाने में भी घुस आए। कांच के दरवाजे पर सरदार ने पूरी ताकत से धक्का मारना शुरू कर दिया। दरारें पड़ने लगीं। विल चाहता था कि वो समझ जाएं कि वो उनकी मदद कर रहा है, उनकी साथी को ठीक कर रहा है, लेकिन उनकी नजर में विल ही सबसे बड़ा दुश्मन था। उसी ने उनके साथियों को पकड़ा, उन पर प्रयोग किए और अब उनके सरदार की जीवन साथी को भी अगवा किया। कांच टूटने वाला था। विल ने इधर उधर देखा, तभी उसकी नजर एना की गर्दन पर बनी एक तितली के निशान पर पड़ी। तितली उसी पल जैसे सालों का कोहरा छंट गया, जैसे उसे अचानक सब समझ आ गया हो। उसने तुरंत एक शीशी उठाई और उस ठीक हो रही प्राणी के शरीर से सीरम निकाला। वो खून जो एंटीबॉडी से भरपूर था, वो दवा जो पूरी इंसानियत को बचा सकती थी। उसने वो शीशी एना के हाथों में रखी, फिर उन दोनों को एक छुपे हुए भूमिगत रास्ते से बाहर भेज दिया। एना ने विल की आंखों में देखा। उन आंखों में अब डर नहीं था, अब अकेलापन नहीं था, बस एक शांत फैसला था। विल ने गेट बंद किया, पीछे मुड़ा। कांच टूट चुका था। प्राणी अंदर आ रहे थे। सरदार सबसे आगे था। विल ने अपनी जेब में हाथ डाला। उसने एक ग्रेनेड का पिन खींचा और फिर वो सीधे उनकी तरफ दौड़ पड़ा। एक आदमी जिसने अपना परिवार खोया, अपना साथी खोया, अपनी पूरी दुनिया खो दी। उसने अपनी आखिरी सांस तक इंसानियत के लिए लड़ाई लड़ी। उसने अपनी जान देकर उस इलाज को बचाया जो शायद एक दिन सब कुछ बदल दे। विल का शरीर भले ही मिट गया, लेकिन उसकी उम्मीद जिंदा रही। उस छोटी सी शीशी में बंद होकर एना के हाथों में, इंसानियत के भविष्य में। और दोस्तों, यहीं पर यह शानदार कहानी खत्म होती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो